हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओल्ड पीडीएफ नोट्स चैनल में। आज हम बात करेंगे अशोक के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको मौर्य काल के जो चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार है उनके बारे में बताया था, लेकिन आज हम बात करेंगे अशोक के बारे में। तो अशोक के बारे में बात करने के बाद हम कल जो वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें इन मौर्य काल के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो पिछले एग्जाम में आ चुके हैं, आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनके बारे में अगला वीडियो आएगा, तो वो वीडियो जरूर देखिए। अब हम बता दें आपको कि आपको नोट्स ऐप डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिए गए हैं जहाँ से आप नोट्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी जरूर कर लें। अशोक के बारे में कुछ नहीं है, थोड़ा सा बता देंगे आपको डिटेल के बारे में। तो उनकी जो कुछ डिटेल बातें हैं उनके बताएं कि 273 बीसी यानी 273 बीसी के अंदर उनकी जो काल है वो स्टार्ट हो चुका है और 232 के यानी बीसी के अंदर उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उनके जो कुछ उपनाम है चंडाशोक, अशोक वर्मन, प्रियदर्शी, देवनंदन प्रिय और नाम है अशोक और मूंग। ये ट्रिक आप याद रखिए। मास्की, उदयगोलम, नेत्र, एन से गुजरासी जी। अब हम बता दें आपको कि 269 बीसी के अंदर अशोक ने गद्दी है वो धारण कर ली थी और इनके जो मंत्री थे यानी इनकी सहायता किसने की थी गद्दी पर बैठने के लिए? राधा गुप्त मंत्री थे, उनकी सहायता से ये अशोक है वो गद्दी पर बैठ चुके थे 269 ईस्वी के अंदर। और जैसे 8 साल के बाद 261 बीसी के अंदर कलिंग का युद्ध हो चुका था। अब एग्जाम के अंदर यही पूछा जाता है दोस्तों, बार बार एग्जाम में जो इंडिया लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें यही पूछते हैं कि 261 बीसी यानी कलिंग का युद्ध है वो कब हुआ था? 261 बीसी के अंदर हुआ था। अब हम बता दें कि आपको 200 कलिंग युद्ध जो 261 बीसी के अंदर कलिंग का युद्ध हुआ था वो किस अभिलेख के अंदर उसका वर्णन मिलता है? तो 13वें अभिलेख के अंदर अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है जो 261 बीसी के अंदर हुआ था। इस युद्ध के अंदर दोस्तों 1 लाख लोग मारे गए थे, 1.5 लाख लोग घायल हो चुके थे। यह स्थिति देखकर अशोक जब उस स्थान पर गए यानी अशोक जो युद्ध किया था उस स्थान पर गए तो देखा तो 1 लाख लोग मरे हुए थे, यानी जो धरती थी वो खून से लहालून हो चुकी थी। 1.5 लाख लोग घायल पड़े थे। युद्ध को त्याग दिया। अशोक ने उस स्थिति को देख करके युद्ध को त्याग दिया और बौद्ध धर्म को है वो अपना लिया था। बौद्ध धर्म को अपनाते ही जो भाब्रू शिलालेख है उसके अंदर इसका वर्णन मिलता है राजस्थान बेराट के अंदर। तो भाब्रू शिलालेख इसने लिखा था, खुद ने उपगुप्त थे तो उसने लिखा था और जो सन्यासी थे उनके साथ हो लिए। जनता, धम, नैतिक नियम थे। शिलालेख इनके 14 बताए जाते हैं, 8 जगह पर है और स्तंभ लेख है वो 7 है। अब हम बता दें आपको कि अभिलेख की प्रेरणा और अभिलेख लिखने कब स्टार्ट किए थे इनके बारे में बता दें कि अशोक ने अभिलेख लिखना प्रेरणा है यानी सीख ली थी वो दारा डेरी से ली थी। जनता को संबोधित किया। लिपि इनकी थी प्राकृत यानी ब्राह्मी लिपि थी और साथ ही ग्रीक, खरोष्टी, अरेमान यह भी शामिल थी। तो मेन एग्जाम के अंदर यही पूछा जाता है कि लिपि क्या थी? तो प्राकृत, ब्राह्मी। अब हम बात करें अगले, जो इनकी माता का नाम था सुभद्रांगी, अंग की राजकुमारी थी। अभिलेख है कारुवा की तिवर, जिनकी खोज की थी टी पेंथर 1750 के अंदर और इनका पक्ष रखा था जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने इस अभिलेख को है वो पढ़ा था 1837 के अंदर। यात्रा की बात करें 10वें बोध गया निर्माण के अंदर, 20वें लुम्बिनी और जन्म आर्थिक लेख के बारे में। नेपाल के अंदर 12वें कनक मुनि, निगाली सागर, संवर्धन, अस्पताल सराय थे। अशोक का जो कुछ पहाड़ियाँ गुफा बनवाई थी इन्होंने सन्यासियों के लिए, आजीविकों के लिए। अशोक ने बिहार यानी बराबर की जो पहाड़ी है उसमें कर्ण, चौपड़, सुदामा गुफा, विश्व झोंपड़ी ये कुछ गुफाएं है वो बनवाई थी आजीविकों के लिए। अब आपको बता दें कि इनके उत्तराधिकारी है वो कमजोर मौर्य पतन थे। अशोक के अहिंसा 2 नंबर रहेगा, सामंत अत्याचार 3 नंबर रहेगा, आर्थिक स्थिति कम थी, उत्तराधिकारी है वो स्थिति कम थी। ये इनके बारे में जो नॉर्मल डिटेल थी जो एग्जाम के अंदर हर एक लाइन के अंदर दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं। ये लाइनें हैं वो आप समझिए कि क्वेश्चन ही है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक के बारे में छानबीन करके ये लाइनें हैं वो लिखी गई हैं, तो आप इनको है नोटबुक पे भी लिख लें। आगे हम बात करें मौर्य प्रशासन के बारे में। इनकी जो सैन्य व्यवस्था थी वो कैसी थी, उनके न्याय थे वो कैसे थे, उनके बारे में बता दें आपको। सैन्य व्यवस्था दोस्तों नौहर, आप याद रखिए, आप ये ट्रिक है नौहर, आप ये ट्रिक है। नौ सेना थी इनके पास, है से हस्ती थी, रह से रथ थे, आ से अश्व सेना थी, पै से पैदल सेना भी थी। केंद्र के राजा थे, राजकुमार थे, 4 प्रांत थे इनके 4 और कलिंग को अशोक ने जीत लिया था, हो गए थे 5। अब हम बात करें न्याय की।
इनके न्याय भी कुछ अलग तरीके से थे। दो तरह के न्याय थे, फौजदारी, दीवानी। दीवानी धर्मस्तीन, और जो इसके कंटक शोधन, फौजदारी के कंटक शोधक शोधन होते थे, उनके अध्यक्ष होते थे, उन्हें प्रदेष्टा बोलते थे। ये एग्जाम टीचर के अंदर बार बार पूछा गया ये क्वेश्चन, कंटक शोधन के अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? प्रदेष्टा। व्यवहारिक न्यायाधीश होते थे दीवानी के अंदर। और इनके प्रांत की बात करें तो इनके 4 प्रांत जो पूरे फैले हुए थे, 4 प्रांत थे चारों दिशाओं के अंदर। उत्तर में थे उत्तरापथ तक्षशिला के अंदर, पश्चिम के अंदर थे उज्जैनी अवंती, दक्षिण के अंदर थे दक्षिणापथ श्रवणगिरी के अंदर, और पूर्वी के अंदर थे प्राची पूर्वी पाटलिपुत्र। बीच में था कलिंग, 261 बीसी के अंदर इन्होंने जीत लिया था, तोसाली अशोक ने जीता था। आगे हम बात करें गुप्तचर के बारे में। इनके जो गुप्तचर हैं महामात्य सर्प, महामात्य सर्प गुप्तचर थे गुड पुरुष। यानी जो दोस्तों इनके गुप्तचर यानी अर्थशास्त्र लिखा था चाणक्य ने, चाणक्य इनके ही गुप्तचर थे। जो मौर्य शासक है उनके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। अगला जो इनके 2 प्रकार के बता रहे हैं चाणक्य, तीर्थ फर्स्ट और अध्यक्ष के बारे में। साम्य हत्या वित्त विभाग, सन्निगाता कोषाध्यक्ष, कर्मांती कारखानों। ये टीचर के एग्जाम के अंदर ये तीनों तीर्थ है वो पूछे जाते हैं। अध्यक्ष के बारे में बता दें, जो सीता अध्यक्ष होता है वो कृषि का होता है, पोता अध्यक्ष होता है वो नापतोल का होता है, लक्षणाध्यक्ष होता है वो मुद्रा का होता है, पण्य अध्यक्ष होता है वो व्यापार का होता है। ये आप एग्जाम में जो देंगे टीचर का एग्जाम, उसके अंदर क्वेश्चन पक्का आएगा यहाँ से, तो ये आप अपनी नोटबुक में जरूर लिख लें। व्यापार की बात करें दोस्तों, मैप के सहायता से बताया आपको, ये मैप है इंडिया का, दक्षिण का मैप है। व्यापार है वो अधिक था, विदेशों में पश्चिमी यूरोप के अंदर था, ये यूरोप के कंट्री थी, यहाँ से था। वर्डोज ये इस स्थान से है वो इंडिया के अंदर व्यापार किया जाता था। ताम्रलिपि इधर जो पूर्वी साइड में है। इनकी जो मुद्रा विकास थी, मुद्रा विकास के बारे में बात करें, 3 मुद्राएं थी। सोने की थी स्वर्ण निसप, चांदी को पर्ण और तांबे को मास्क। ये याद रखिए, स्वर्ण निसप, चांदी पर्ण और तांबे मास्क। ये डिटेल में आपको बता दिया, कुछ जितना था इम्पोर्टेंट। तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इनके बारे में क्वेश्चन रहेंगे जो पिछले एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नोट्स डाउनलोड करना ना भूलिए। थैंक यू।